हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, दूजा कोई नाम नहीं है। हमको चंगा करता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, 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 सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हालेलुया, दूजा कोई नाम नहीं है, दूजा कोई नाम नहीं है, दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम, हालेलुया, दूजा कोई नाम नहीं है, 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 दूजा कोई नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, जिस नाम से हमको आशीष मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, ताकत मिलता है। इसीलिए हम उस नाम की आराधना करें, उस नाम की स्तुति करें आज आत्मा और सच्चाई से, ताकि आज हम प्रभु के उस नाम से ताकत को पा सके, हिम्मत को पा सके, बंधनों को टूटते हुए देख सके, चंगाइयों को देखे
अपने जीवन में प्रभु के उस महान कामों को हम देखें, उसकी महिमा को आज हम देखने पाए। हालेलुया। रिबा सखालारा ओरी से खेला वो संधारबा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु है सच्चा मसीहा, तो पढ़ के कलाम देख लो, 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 तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदुर सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदुर सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु के सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा रफ़ा है, रफ़ा है। यीशु यहोवा रफ़ा है, रफ़ा है। तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धो गए, यूं कहा था मरियम ने रो गए। यहाँ अगर तू रब होता, हमारा भाई ना करना मरता। कहा यीशु ने ऐला कर आ निकल कब्र से बाहर, बाहर। ऐला कर आ निकल कब्र से बाहर, बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु में नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। ओ यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, तो पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो,
कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु के नाम में शिफा है। अगर आज हम कुछ खुदा का नाम को आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, आज उसके नाम से हमें शिफा मिलेगी, आज उसके नाम से हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। इसलिए आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाए, स्वर्ग की ओर उठाए और प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद आराधना हो, आराधना धन्यवाद खुदा बंदे सुखी आराधना। आराधना हो, आराधना खुदा बंदे सुखी आराधना। बोलो खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो, आराधना खुदा बंदे सुखी आराधना। आराधना हो, आराधना हो खुदा बंदे सुखी आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। हालेलुया। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदा बंदे की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदा बंदे की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदा बंदे की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदा बंदे की आराधना। प्रेमी मन से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो, हालेलुया प्रभु तेरी महिमा हो। आराधना हो, खुदा बंदे की आराधना। दूतों के संग आराधना, दूती प्रशंसा हो आराधना। दूतों के संग आराधना, दूती प्रशंसा हो आराधना। आराधना हो, हालेलुया खुदा बंदे की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदा बंदे की आराधना। खुदा बंदे की आराधना, 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 खुदा बंदे की आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से
आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, 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 हालेलुया, आराधना, 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 प्यार करूंगा अब ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से, प्यार करूंगा मैं अब ज्यादा तुझसे, आराधना अब गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, आराधना, ओ जीसस, हालेलुया, आराधना, आराधना, हालेलुया, आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 yes, 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 hallelujah, आराधना, hallelujah, oh, oh, Jesus, आराधना, 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 हालेलुया, स्तुति करे, आराधना करे, ओ आराधना, जीसस, आराधना, 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 प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, आराधना, 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 परमेश्वर
परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। इस समय परमेश्वर पिता तूने हमें अपने रोज से भरा, अपने सामर्थ से भरा है प्रभु। हमारे इस आराधना में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हमारे इस भेंट को, हमारी आराधना के भेंट को प्रभु आपने ग्रहण किया प्रभु, हमें आशीष दिया है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में पिता परमेश्वर बहुतों को आपने सिखा दिया है प्रभु जी, बहुतों के जीवन से शैतान के कामों को आपने नष्ट किया प्रभु जी, बहुत से बंधनों को तोड़ा है परमेश्वर पिता, बहुत से अद्भुत कामों को यहाँ पर किया है खुदा। हम तेरा हृदय से दिल की गहराइयों से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल गौरव इज्जत सब कुछ आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। आइए समय हम भजन पाठ की ओर हम जाएंगे। जिन्हें भी भजन पाठ के लिए कहा गया था पिछले सप्ताह, वो सामने में आ जाए और भजन पाठ को पढ़े प्रभु की महिमा के लिए। आप सभी को जय मसीह। मैं पहले अध्याय को पढ़ूंगी, दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय? अध्याय बताओ। 20 अध्याय को पढ़ना रहेगा। 20 भजन संख्या 20। विजय के लिए प्रार्थना। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़े करेंगे। यहोवा तेरी मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि वह अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने स्वर्ग से पुकार सुनकर उसे किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। नवे वचन को हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे, राजा हमें उत्तर दे। आइए अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे और थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे, सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद इतने सुंदर के अवसर के लिए। परमेश्वर मेरी सहायता करे बोलने में और उसका आत्मा मेरी अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया। विजय के लिए प्रार्थना। इस प्रार्थना को जो लिखा है वो राजा दाऊद यहाँ पे लिखते हैं के दिन यहोवा सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन हमारी कौन सुनने वाला है? जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम जो हमारे नजदीकी हमारे परिवार के जो लोग रहते हैं हम उन पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी सुने करके। परमेश्वर कहता है यहाँ पे आमतौर पे जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो यहाँ पे लिखा है, दाऊद राजा कहता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसा परिस्थिति आए जिसमें हमें लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन में कर्जों की वजह से हम परेशान होते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान होते हैं, कभी हमें नौकरी नहीं मिलता उसके लिए हम परेशान होते हैं, हमारे घर में कुछ पारिवारिक वाद विवाद होते हैं, है ना, उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है जो हमें लगता है कि हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। जो हमारे नजदीक के जो हमारे घर वाले जो है, जो हमारे नजदीक में जो लोग रहते हैं, है ना, जो हमारे पारिवारिक वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार है, नाते संबंधी वाले जो लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं, हमारे पड़ोसी के लोगों के पास जाकर बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानियां है करके। परंतु वो क्या हमारी सहायता कर सकते हैं क्या? और करेंगे भी तो वो सांसारिक चीजों से हमारी सहायता कर सकते हैं।
क्या वो असंभव को संभव कर सकते हैं? नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। तो इसलिए हमारी जरूरत सुनता है। तो परमेश्वर ने हमें अभी एक ऐसा सहायक दिया है कि वो जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, है ना, अपनी परिस्थितियों को रखते हैं, तो वो हमारी सुनता है। वो तैयार रहता है हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, है ना। परंतु जब हम पाप में थे, पाप में जिंदगी बिता रहे थे, जी रहे थे, उस समय हमारे पास ऐसा कोई भी सहायक नहीं था, न परमेश्वर का उपस्थिति था हमारे जीवन में। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। उस समय हमारे पास कोई भी नहीं था सुनने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा जब परमेश्वर ने उस रास्तों को हटा दिया, है ना, तब हम परमेश्वर से मुलाकात करते थे, उसकी उपस्थिति में जा सके, परमेश्वर तक हमारी बातों को हम पहुंचा सके, है ना। तो इसीलिए जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां रहती है, जो भी समस्या आती है, हमें किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाना है। हमें अपने घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पास उन बातों को रखना है, क्योंकि वो सुनने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के दूसरे आयत में वह पवित्र स्थान से तेरी रक्षा, वह तेरी पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और संयम से तुझे संभाल ले। हमारी सहायता कौन कर सकता है? परंतु यहाँ पे दाऊद गाता लिखते हैं, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। मतलब परमेश्वर हमारी सहायता पवित्र स्थान से करता है। जब हमारे जीवन में कुछ भी बुरी परिस्थितियां आए, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आए या दिक्कतें आए, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि वो पवित्र स्थान से हमारी सहायता करता है और सिय्योन पर्वत से वो हमें संभालता है। तो हमारी सहायता कहाँ से आ रही है? पवित्र स्थान से आ रही है, परमेश्वर के सिंहासन के पास से आ रही है। हालेलुया। इसी अर्थ में लिखा है, वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पुराने नियम के जो लोग थे, वो क्या करते थे? अपने अन्य बलियों को परमेश्वर के भवन में चढ़ाते थे, है ना। परंतु जब उनकी पहली उपज आती थी, तो वो परमेश्वर को पहले देते थे, है। केन के बारे में, एसाव के बारे में जब हम सुनते हैं, तो अपनी पहली उपज को चढ़ाए थे ना, वैसे ही परमेश्वर कहता है। परंतु नए नियम में परमेश्वर कहता है कि तुम जरूरतमंदों की मदद करो। तुम अपनी कलीसिया के जो कलीसिया में कुछ जरूरत का काम है, वहाँ मदद करो, अपने हाथों को बढ़ाओ दान दशमांश के लिए। हालेलुया। उनको खिलाओ, तब परमेश्वर इन बातों को स्मरण करेगा। आगे वो कभी भूलता नहीं है। अब जो भी सेवा भाव से करोगे, उसके वचन का प्रचार करोगे, वो हर एक चीज को स्मरण करता है। हालेलुया। लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। वो जब हम उसके वचन के अनुसार जीते हैं, उसके वचन पर मन लगाते हैं, उसके आज्ञाओं पे चलते, तो वो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। हमारे मन की इच्छा बहुत सारी है, परंतु परमेश्वर कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं? जब हम शुद्ध मन से, पवित्र मन से मांगते हैं, जो बाइबल के अधीनता में है, जो बाइबल के अनुसार है। बहुत से लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हम प्रभु का आत्मा को पाए, प्रभु की उपस्थिति में चले। हमारे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा परिवार नहीं आता है यहाँ पे, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग उद्धार को पाए करके। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम बाइबल के अधीन, जो बाइबल के अनुसार जो इच्छा है तुम्हारी, जो इच्छाएं तुम्हारे, परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। तब हम तेरे उद्धार के कारण उच्च स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, हमें समझता है, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। हर्ष के साथ उसके ऊंचे स्वरों से उसको हर्षित होकर महिमा देना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ हमें एक बात को सिखाते हैं कि हमें जगत के छोर तक जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन तक वचन नहीं गया है। हम बहुत लगते हैं कि हम लोग को परमेश्वर का वचन मिला है, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, वहाँ तक परमेश्वर का वचन जाए। हालेलुया। और मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। कौन है अभिषिक्त लोग? हम दाऊद के बारे में सुनते हैं, है ना। बहुत से ऐसे हैं वहाँ पे कि जिन्होंने परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया था, और हम जान गए कि हमारा उद्धार किससे हो रहा है? परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से। हालेलुया। उद्धार के काम में उद्धार नहीं दे सकते हैं,
है ना, अच्छा कर्म भी हमें उद्धार नहीं दे सकता है, परंतु संसार चीज तो हमें बिल्कुल ही उद्धार नहीं दे सकती है। परंतु यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उससे उत्तर देगा। परमेश्वर के दाहिने हाथ कौन बैठा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से ही हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। बहुत से लोग हैं जब धन संपत्ति पर विश्वास करते हैं, अपने बल पर विश्वास करते हैं, है ना, अपनी शरीर पर विश्वास करते हैं, पैसों पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखाता है कि हमें किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। जब दाऊद राजा के बारे में जब हम यहाँ पे किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि दाऊद राजा किसके नाम से बुलेट के सामने गया था? परमेश्वर के नाम से गया था। और जब उसने परमेश्वर का नाम लिया तो एक पत्थर को पोखर में डालकर उसे बुलेट के सामने फेंका, तो क्या हुआ? बुलेट गिर गया। वहाँ पे शाऊल की सेना थी, लेकिन उनका विश्वास कहाँ पे था? शाऊल का रथों पे था, घोड़ों पे था। परंतु यहाँ पे दाऊद राजा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विजय पाया। वैसे हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है और विजय को पाना है। हालेलुया। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। कौन झुक गए हैं? शैतान झुक गया है, शैतान के काम झुक गए हैं, दुष्ट आत्माओं के जड़ झुक गए हैं। हालेलुया। और बच्चों को उठाया, हम गिरे थे परंतु परमेश्वर ने हमें उठाया और उल्टा खड़ा किया है। हालेलुया। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। प्रभु जब हमारे जीवन में कभी हम करें, कभी तेरी महिमा करे, तेरे समीप आए, तुझसे प्रार्थना करे, तो तभी प्रभु तू हमें उत्तर दे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सुंदर से वचन के लिए। इस वजह से प्रभु हम सभी को आशीष करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम है यहाँ जितने बैठे हुए हो कितने मसीह में है या कितने नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। ये कितने पुराने हैं कितने नहीं, मुझे नहीं मालूम है। और हो भी है, प्रभु की स्तुति हो कि आप लोग यहाँ वचन सुनने आते हैं। और मैं जिस प्रकार की बात कर रहा हूं, ये मेरे और आपके शरीर से जुड़ा हुआ है और ये कनेक्टेड है। ठीक है। रोमियो 6:23 में जब पौलुस बात को कहता है, पाप का मजदूर तो मृत्यु है। हर एक लोग कोई ना कोई ऑफिस में जॉब करते हैं, प्लांट में जॉब करते हैं, या कोई ना कोई कार्य करते हैं। आपको पूरे महीने भर काम करने के बाद जो आपको मजदूरी मिलती है। यस यस नो कि रॉन्ग है? राइट है ना? पर आपका जो मजदूरी मिलती है वो आपका घर आता है, आप उसमें से टाइप निकालते हैं, उसमें से 10वां पूरे महीने का जो संडे वर्शिप का जो ऑफरिंग है उसको निकाल कर अलग कर देते हैं। बाकी जो पैसा है अपना फैमिली में आप खर्च करते हैं। राइट? ठीक है। पाप एक मजदूरी है, पर उसका अगला क्या क्या है? मृत्यु है। अगला, मेरे प्रियो, इस शरीर में 3 भाग है। 3 भाग है। पहला क्या है? शरीर है, आत्मा है, फिर लहू है। आत्मा है, लहू है, शरीर है। और ये 3 चीज हमारे अंदर में है। 3 चीज मेरे आपके अंदर में है। यीशु मसीह के 10 कोढ़ी ने आए और 10 कोढ़ी आकर अपनी बीमारी से, अपने कोढ़ से ठीक हो गए थे। और ठीक होने के बाद एक व्यक्ति लौट कर आया, बाकी 9 के 9 कहां चले गए? बाकी 9 कोढ़ी, 10 तो थे, 10 में से एक आया यीशु मसीह के पास, और 9 जो कोढ़ी थे कहां चले गए? कहां चले गए? ये लोग
यीशु मसीह के पीछे होने के बजाय अपने घर चले गए, क्योंकि इनको चंगाई जरूर था, चंगाई पा ली है, बस हो गया, हम इसके पीछे नहीं आएंगे, ना ही इसके पीछे होने से हमको कुछ मिलेगा। नहीं, वो जो व्यक्ति आया उसने यीशु को स्वीकार किया। आप में से कितने ऐसे हैं जो स्वीकार करके बैठे हैं? कितने ऐसे हैं यीशु को अंगीकार करके बैठे हैं? उसके बाद और थे विधवा का बेटा, वो भी यीशु को स्वीकार कर लिया, यीशु उसको मुर्दे में से चंगा किया। मेरे प्रियो, जब आप शरीर में हैं तो आपका शरीर आपके विरोध में खड़ा होता है और आप अपने शरीर के अनुसार जीना शुरू करेंगे, शरीर के अनुसार काम करेंगे, और काम करने के बाद आप जैसा शरीर के काम को पूरा करते जाएंगे, आप वैसा वैसा परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, और दूर होने के बाद आप अपनी आत्मा को आप छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर है तो पाप है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सुनिए। हेलो, जब आप यहां से अपनी आत्मा जब आपको छोड़कर जाएगा, उस सिंहासन के सामने, सिंहासन के निकट आपका शरीर यहां पे रह जाएगा, आपका शरीर यहां पे रह जाएगा। सिर्फ आपकी आत्मा शरीर को छोड़ेगा, और शरीर को अलग होने के बाद लहू तो रहेगा शरीर के साथ, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर दिया है, उत्पत्ति की किताब में 1:26 के अनुसार में, या समग्र में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास से आत्मा चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक आत्मा है, ये आत्मा परमेश्वर आपको दिया है, और जब तक आप इस संसार में रहते हैं वो आत्मा आपके साथ रहता है। और ऐसा वक्त होता है जब आप एक्सीडेंट से मारे जाते हो, बीमारी में रहकर मर जाते हो, और शरीर जो है वो आत्मा को छोड़ देता है, आत्मा शरीर को छोड़ देता है, और आत्मा जाता है परमेश्वर के निकट। और वहां पहुंचने के बाद आप यहां पे रह के जो भी कमाई किए रहेंगे, आपका मजदूरी वहां पे मिलेगा। हालेलुया। वहां पहुंचने के बाद आपका जो इनाम है, आपका जो मजदूरी, आपका जो होगा वह मिलेगा। ये सच है, मैं बता दे रहा हूं। मैं इस चीज को सतर्क हो जाइए। शरीर के क्रिया को जब तक नहीं मारेंगे, जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं रखेंगे, जब तक आप विश्वास में स्थिर नहीं रहेंगे, जब तक आप भरोसे में उम्मीद खरा नहीं उतरेंगे, तब तक आप परमेश्वर के सामने वहां जाकर प्रभु के सामने मुंह दिखाने नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि परमेश्वर के पास पहुंचने के बाद वहां पे आपको एक पिक्चर दिखाएगा, वहां पे परमेश्वर आपको एक पिक्चर दिखाएगा। वो पिक्चर में क्या होगा? जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने शरीर में रह के शरीर की क्रिया को किए हैं, जो भी किए हैं, आपको वहां पर दिखाया जाएगा। अगर आप पिक्चर देखने के बाद और एक चीज है, हालेलुया, पिक्चर देखने के बाद और एक चीज है, बताओ वो क्या है? वहां पे एक किताब है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे किताब है, वहां पे किताब है। वो किताब क्या है? जीवन का पुस्तक है। और वहां पे क्या है? नाम रजिस्टर्ड है, नाम रजिस्टर्ड है। अगर नाम नहीं होगा,
आप सिंहासन के निकट तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन सिंहासन के अंदर आप नहीं जाएंगे। सिंहासन के अंदर आप नहीं जाएंगे। नाम अगर किताब में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो परमेश्वर आपको जो है एक जगह तैयार किया है, वो है हेल, वो है नरक। कितने ऐसे लोग हैं नरक के बारे में सुने हैं? आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम नरक के बारे में? है? नहीं मालूम है? स्वर्ग के बारे में कितने जानते हैं? स्वर्ग, स्वर्ग वास्तविक है, नरक भी वास्तविक है, यीशु भी वास्तविक है, परमेश्वर वास्तविक है, पवित्र आत्मा भी वास्तविक है, और भी लोग होंगे जो वहां पर है, वो भी वास्तविक है। कोई काल्पनिक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि यीशु जिंदा है तो स्वर्ग भी है, यीशु जिंदा है तो स्वर्ग भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं नरक भी है और स्वर्ग भी है। स्वर्ग जो है विश्वास लोगों के लिए है। आप विश्वास योग्य बनकर आप यहां से अगर जाएंगे, परमेश्वर किताब में आपका नाम दिखेगा तो आपको अंदर जाने का जो है मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। आप अंदर जाएंगे, खुशी के साथ जाएंगे। अगर नाम नहीं होगा तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास आएंगे और हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे, नरक में डालेंगे। और वहां पहुंचने के बाद नरक में एक से एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो शरीर के द्वारा है। आप मर्डर किए रहेंगे तो शैतान आपको दिखाएगा कि आप कैसे मर्डर किए हो, आपने शरीर में क्या क्या किए हो, परमेश्वर को शैतान आपको दिखाएगा। वहां पे 24 घंटा वो आग जलता 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 रहता है, नहीं बुझता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है ये वास्तविक क्या है, किसी को नहीं मालूम है। स्वर्ग है, स्वर्ग है और नरक भी है, नरक भी है। नरक जो ना भयंकर आग का कुंड है, भयंकर आग का कुंड है। और वहां पे जितनी आत्माएं यीशु के बिना मर रहे हैं ना, सबके सब वहीं जा रहे हैं। मैं एक स्टोरी बता रहा हूं। एक दिन एक मां एक बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, और ठीक बड़े होने के बाद वो बेटी बोली, मां मैं बाहर से पैसा कमाऊंगी। ठीक है, वो चले गई, बाहर देश चले गई। बाहर देश जाने के बाद वो अपने मां का पैसा भेजना भूल गई, अपनी मां को कॉल तक नहीं किया, टोटली भूल गई। वो मां बेटी को 9 महीने कोख में रखकर जब पाल पोस के बड़ा किया, वो भूल गई, उसको याद ही नहीं हुआ। पैसे कमाना उसको अच्छा लगा, पैसे कमा लिया, घर हो गए, पैसा हो गया, गाड़ी सब कुछ हो गया, भूल गई। एक समय ऐसा हुआ जब उसकी मां बिस्तर में था, बेड में था, और वो बिस्तर में पैर के वो मरने वाली थे, मरने जा रहे थे। इतने में उसकी बेटी उस घर में लौट कर आ रही है, लौट कर आती है। जैसा कदम रखती है उसका बेटी उसकी मां के रूम में, उसकी मां बोलती, बेटी मैं तेरी आवाज को जानता हूं, मैं तेरी चलने की आवाज को पहचानती हूँ, तू मेरी बेटी है, तो अंदर आ। वो बेड में पड़ी हुई थी, बिस्तर में पड़ी हुई थी उसकी माँ, और उस बेटी की आवाज को जान लिया कि मेरी बेटी आ चुकी है। वो गले में लपट कर बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। लेकिन आज परमेश्वर आपसे इससे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो चाहता है आपका जो मजदूरी है, मृत्यु है, वो आपको ना मिले, ना मिले, बल्कि आप जीवन में प्रवेश करो। आप यहां से
जीवन में प्रवेश करने के लिए लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो। मूसा क्यों राजभवन को छोड़ा? क्यों अब्राहम उर देश को छोड़ा? हाँ? क्यों? मूसा के पास क्या सब कुछ नहीं था? था। अब्राहम सब कुछ नहीं था, पर क्यों छोड़ा? क्योंकि परमेश्वर जब बुलाया, परमेश्वर आवाज को सुना और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जब यहाँ पे आए हो, परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दीजिए। अपने घर पे, अपने परिवार में घुटने के बल बैठकर, और अपनी आत्मा के बारे में सोचित तैयार हो जाइए, जागृत रहिए। क्या आज मैं उद्धार पाया हूं? क्या मैं उद्धार पाने के बाद मेरा जीवन सही है? क्या मैं विश्वास में चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं? क्या मैं उसकी आशीष को पाता हूं मैं रोज? क्या मैं वास्तविक जीवन में परमेश्वर प्रेम करता हूं? प्रेम करता हूं कि नहीं करता हूं? आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखिए, वो आपको प्रेम करता है। एक बार कर चुका है क्रूस के ऊपर में, आज वो आपको प्रेम करता है। जो यीशु को छोड़ेगा वह मृत्यु को भोगेगा, जो यीशु के पास आएगा वह जीवन को पाएगा। जो यीशु को परित्याग कर देगा वो नरक के योग्य होगा। जो यीशु को टोटली छोड़ देगा अपना जीवन को बर्बाद करेगा। मेरे प्रियो, इन दिनों भिलाई में इतनी क्राइम मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं सुना भिलाई में। आज के 30 सालों के मैं भिलाई में रहते हुए ऐसा कभी क्राइम आज तक मैंने नहीं देखा जो अब हो रहा है भिलाई में। क्योंकि लोगों के अंदर से ना प्रेम उठ चुका है, लोगों के अंदर से प्रेम ठंडा हो चुका है, प्रेम है ही नहीं है, तो दूसरों से क्या प्रेम करेंगे? दूसरों से क्या प्रेम करेंगे? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, आपको दूसरों को प्रेम करना है। जो यीशु को नहीं जानता उसको जीवन नहीं है, तो प्रेम कहां से होगा? है? यीशु को जो नहीं जानता तो यीशु को कैसे प्रेम करेगा? आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं मेरे प्रियो, आपको लगता है कि मैं कड़वा बोल रहा हूं, पर ये रियल है, ये सच है। स्वर्ग है मतलब है, नरक है मतलब है। ये वास्तविक है, कोई कल्पना नहीं है। और स्टोरी सुनाओ। एक दिन क्या हुआ, एक डॉक्टर एक पेशेंट को ठीक मरते वक्त, सुनिए, हेलो, डॉक्टर एक पेशेंट को मरते वक्त क्या हुआ, एक ग्लास में फिट कर दिया और बोला ये तो मरने वाला है, देखते हैं इसके अंदर आत्मा है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। ठीक जैसा मरा वो व्यक्ति या वो इंसान, ग्लास को तोड़ते हुए वो आत्मा चला गया। आत्मा ग्लास को तोड़ते, शीशा को तोड़ दिया आत्मा, और तोड़ते चला गया। मतलब आत्मा है, आत्मा है, यहां पर आत्मा है, यहां पर आत्मा है, यहां पर आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है। ये परमेश्वर का गिफ्ट है जो आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप शुक्र करिए, ये श्वास भी आपका नहीं है, ये श्वास आपका नहीं है, ये आत्मा भी आपका नहीं है। मालूम है, ये शरीर भी आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। ये मत सोचिए कि शरीर मेरा नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। आप सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं। ये श्वास उसके पास जाता है, उसके पास जाता है।
मेरे प्रियो, मैंने देखा है, शायद मैंने बताया एक बार गवाही। जब मैं हॉस्पिटल में था एक दिन, सुनिए, जब मैं हॉस्पिटल में था और मैं पूरा मरने वाला था, फिर से बताता हूँ गवाही को। पापा मिनिस्ट्री करने के लिए गए हुए थे कहीं जगह पे और बोल देते कि बेटा अगर मर जाएगा फेंक देना करके। माँ अकेले थी हॉस्पिटल में उस रूम में। उस वक्त 2 भाई आए थे, पास्टर, शायद मुझे याद नहीं हो रहा, पास्टर थे, वो प्रार्थना के लिए आए थे, प्रार्थना किए, चले गए। उसकी रात, वो रात स्वर्ग से एक हाथ आया जो छेदा हुआ था। हालेलुया। स्वर्ग से एक हाथ आया जो छेदा हुआ था और मेरे पेट को पूरा दबा दिया, क्लियर हो गया। यीशु को मैंने उस दिन देखा, उसके हाथ को मेरे ऊपर स्पर्श करते हुए, और यही यीशु नासरी है जो क्रूस पर मरा और जी उठा। वो कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, जहां मैं रहूं तुम भी रहोगे। मेरा और आपका घर यहाँ का नहीं है, मेरा और आपका घर यहाँ का नहीं है। आपका जब शरीर छोड़ेंगे ये वहां जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रत्नेश में बता रहे थे ना गवाही, अभी उसमें लिखा हुआ कोई विपद तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डरे के निकट आएगा। डॉक्टर की बात कभी भी यकीन नहीं करना, डॉक्टर की बात कभी भी यकीन नहीं करना। कोई कुछ भी बोले उम्मीद नहीं करना, परमेश्वर पर अपना उम्मीद को बनाए रखना, अपने भरोसा बनाए रखना, अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि आप प्रभु की महिमा को आप जब देखेंगे तब आपको समझ भी आएगा, हाँ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने शरीर से कोई भी गलत काम मत करिए, अपने अपने अभिलाषाओं में मत जिए, किसी को आप बुरा मत बोलिए, किसी को आप खराब मत बोलिए, खराब बात मत करिए, नहीं तो आपका मुंह में जीवन है और मृत्यु भी है। जीभ एक आग है, उसमें जीवन भी है और आग भी है। अगर अपने मुंह को कंट्रोल करेंगे तो जीवन में प्रवेश करेंगे, अगर मुंह को कंट्रोल नहीं करेंगे आप जीवन को छोड़ देंगे, जीवन को आप खो देंगे। मेरे प्रियो, यीशु के साथ आप और अधिक उम्मीद में बढ़ते जाइए, प्रभु को काम करने दीजिए, तभी तो आपका हिम्मत जो है ना मजबूत होगा, तभी आपका उम्मीद जो ना थोड़ा और अधिक आगे बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं लास्ट वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3:15 पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आपको ठंडा नहीं होना है, आपको गर्म होना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको गर्म होना है, ठंडा नहीं होना है। गर्म होना है, ठंडा ठंडा में मत जिए, गर्म ही जरूरी है। वो गर्म क्या है? वो गर्म क्या है?
परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा, आप गर्म रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा को नहीं रहेगा, आप ठंडे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा तो ठंडा हो जाएंगे। अगर आत्मा रहेगा तो आप गर्म रहेंगे। और आत्मा अगर चाहिए, आप घुटने में रह के दोनों हाथ उठा के स्वर्ग की ओर दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं प्रभु, मुझे तेरी आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए मुझे, तेरे पवित्र आत्मा मुझे चाहिए प्रभु, ताकि मैं गर्म बने रहूं, ठंडा नहीं चाहिए मुझे। और ठंडा होना मुझे कोई पसंद नहीं है, और ठंडा होना मैं नहीं चाहता हूं, मैं गर्म रहूं हमेशा। अगर गर्म रहेंगे आप, ये वचन आपको नरक से बचाएगा, ये वचन आपको नरक से बचाएगा और बच जाएंगे। मेरे प्रियो, एक दिन मैं फास्टिंग कर रहा था, फास्टिंग कर रहा था, 24 घंटा प्रार्थना करता था। ठीक एक दिन ऐसा हुआ, मैं सोया हुआ था और सो के उठ के बाइबल लिया, प्रार्थना करने के लिए गया। क्या देखता हूं, ठीक 3 बजे मैंने एक लाइट को देखा और हॉल में, उस रूम में सारे स्विच बंद था, कोई स्विच ऑन नहीं था। जब मैं एक स्विच को ऑन किया, सिर्फ एक लाइट जल गया। और जब मैं लाइट को देखा, खिड़की से एक रोशनी आ रही है। 3 बजे रात को जब मैं घुटने में टेक प्रार्थना कर रहा था, वहां मुझे इतनी खुशी मिली। मैं महसूस किया कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, यीशु है, यीशु है। मेरे प्रियो, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, क्या रोशनी है, क्या यीशु है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है। आप खुद जांच करिए और आपका जांच शक नहीं होगा, हार हमें बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप जब तक खुद पर उम्मीद नहीं करेंगे परमेश्वर के प्रति, आप परमेश्वर काम को नहीं देखेंगे। ये मेरा चैलेंज है। मैं आज भी प्रभु से मैं ऐसे कहता, प्रभु जब तक मुझे सामर्थ्य नहीं देगा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। मैं कई लोगों को मैं बुरा लगता है, क्योंकि मैंने यीशु की वास्तविक देखा है। ये सच्चाई है मेरे प्रिय, झूठ नहीं है। जब आप संसार को छोड़ देंगे और आप पहुंचेंगे, यीशु आपका स्वागत करेगा, अंदर जाएंगे और वहां पे सारे स्वर्गदूत होंगे, लाखों स्वर्गदूत होंगे, करोड़ स्वर्गदूत होंगे। वहां पर लाइट इन लाइट, वहां पे रोशनी इन रोशनी है, लाइट इन लाइट है। वहां पे जो है सोने का सड़क है, सोने का महल है, सब कुछ सोने से बना हुआ है। परमेश्वर ने वास्तविक है, कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप यहां पे यीशु के साथ और अधिक मजबूती के साथ विश्वास में जीना शुरू कर दीजिए, और आप खुद अपने आप में आकर प्रभु के साथ अंगीकार करके अपने संबंध को थोड़ा और कदम आगे बढ़ाएंगे। आप परमेश्वर की सब कुछ सब प्राप्त करते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई अपने आप को इधर उधर ना देखे,
कोई भी इधर उधर ना ताके। प्रभु से कहे, प्रभु आपके दास जो कुछ भी बोला है, क्या वो सच है या झूठ है? क्या आपके वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर लिखा है तो प्रभु मैं आज उम्मीद करता हूं, आज मैं भरोसा करता हूं, मैं आपके अद्भुत काम को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। प्रभु आप मेरी मदद करिए, प्रभु आप मेरी मदद करिए कि मैं तेरी अद्भुत काम को, तेरे आश्चर्य कर्म को मैं अपने जीवन में देखना चाहती हूँ प्रभु, मैं अपने घर में, मैं अपने परिवार में, ताकि प्रभु मेरा सही ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि ठीक हो। यहाँ पर औरत यकीन करो, विश्वास करो, ताकि मैं तेरे कार्यों को, तेरे कर्मों को प्रभु लोगों को बता सकूं, लोगों को बताऊंगे। प्रभु मेरा उम्मीद आप है, मेरा भरोसा आप है। मैं कहां जाऊं प्रभु? जो शरीर को छोड़ेंगे, जो शरीर के अनुसार जिएंगे, वो मृत्यु को देखेंगे। जो आत्मा के साथ चलेंगे, वो आत्मा के साथ अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। तो शरीर के साथ वो रहेगा, वो शरीर के अनुसार अनंत विनाश कटनी काटेगा। स्वर्ग है, नरक भी है। शरीर को छोड़ना पड़ेगा, शरीर की क्रिया को छोड़ना पड़ेगा, अभिलाषा को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। प्रभु मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ। आज से मैं प्रभु आपके पास आकर आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपकी रोशनी को, आपके अद्भुत लाइट को, आपके अद्भुत काम को मैं अपने जीवन में थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। मेरा उम्मीद आपसे पिता है, मेरा भरोसा आप पर है। मैं जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं शरीर के अनुसार नहीं जीऊंगा, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। मेरा जीवन प्रभु आप है, मेरा आशा आप है, मेरा उम्मीद आप है, मेरा भरोसा आप है प्रभु। मुझे शैतान भी काम नहीं चाहिए, मुझे आपकी कार्य चाहिए। आप ऐसा कह के प्रभु से पुकारिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हो सके परमेश्वर आज की रात आपको दर्शन में से दिखाएगा। Thank you, Jesus, पिता परमेश्वर। Hallelujah, यीशु। Thank you, Jesus, पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus, पिता परमेश्वर। Hallelujah। हालेलुया। आज हमारे जीवन में एक बदलाव को देखना है। आज हमारे जीवन में हमको परिवर्तन होना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बता रही है अगर हम पाप करेंगे तो उसकी मजदूरी हमें मृत्यु मिलेगी। अगर आज हम उसे छोड़ देंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो हमें अनंत जीवन भी मिलेगा। इसीलिए मेरे को आज हम अपने पापों को छोड़ें, हम परमेश्वर के नियमों कानून में चले, उसके वचनों के अनुसार चले, पाप से दूर रहे, पाप को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ दे, गलत कामों को छोड़ दे। जितना भी हमने अब तक पाप किया है, आज इस संध्या के समय में आप उसे अपने जिंदगी से दूर करें, क्योंकि हमारा प्रभु ने उसे हमसे दूर किया है। बुद्धियाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उतना दूर उसने हमारे पापों को कर दिया है। इसलिए हमें भी उससे दूर करना है, उस पाप को दूर करना है, उस मृत्यु को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है, उस सारे गलत कामों को हमारे जिंदगी से दूर करना है और हमें अनंत जीवन के करीब आना है। आज अपने आप में बात कीजिए।
आज एक निर्णय लेकर के जाइए यहाँ से कि आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज से कोई मैं पाप नहीं करूंगी, मेरे जीवन से कोई भी बुरा काम नहीं होगा। एक निर्णय लेकर के जाए। आज प्रभु के सामने में हम एक निर्णय लेकर के जाए। जब आज आप यहाँ पर जाते हैं, आज जब आप यहाँ से जा रहे हैं, तो आप एक बदलाव के साथ जाइए, एक परिवर्तन होकर के जाइए। जिस प्रकार से यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा स्वभाव लेकर के जाइए। हम गाली के बदला गाली ना दें, हम बुराई के बदला बुराई ना करें। अगर कोई हमको धमकी दे रहा है तो उससे बदला लेने के लिए हम उसके साथ में बदले की भावना को ना रखें। हम नम्र हो जाए, हम दीन हो जाए, हम अपने आप को छोटा बनाए, सहने सीखे, बर्दाश्त करना सीखे, पाप से अपने आप को अलग कर दे। अगर आपके घर में अगर आपको कोई छोटा बच्चा भी कुछ बोलता है, सह लीजिए। आपके कोई बड़े बुजुर्ग भी कुछ बोलता है, सह लीजिए, क्योंकि अगर आप सहेंगे तो आप अनंत जीवन को पाएंगे। अगर आप उसका जैसे आप भी करेंगे तो आप भी उस मृत्यु का भागी हो जाएंगे, जिस मृत्यु से आज खुदा आपको बचाना चाहता है। वह अनंत मृत्यु से आपको बचाना चाहता है। इसलिए आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं मेरे प्रभु, एक बदलाव के साथ जाएं, एक चेंजेस के साथ जाएं। Amen. God bless you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. बदले, अपने आप में बदले। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु मेरे जीवन में फिर से नए सिरे से प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में स्थिर कर दे। हालेलुया। Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यीशु यीशु तेरी महिमा। प्रभु से बातें करें, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैंने बहुत से गलतियां किया प्रभु, मैंने प्रभु हमेशा तेरे विरुद्ध पाप किया प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु से क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने मुझे ना छोड़ा, तूने मुझे ना छोड़ा, तूने
मुझे ना छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे गिराया, मैंने तुझे गिराया। याद आता मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। तेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे गिराया, मैंने तुझे गिराया, मैंने तुझे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हर समय चाहते हैं कि हम पाप से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, गलत कामों से दूर रहे, गाली गलौज, झगड़े, लड़ाई से, गुस्सा, क्रोध से, बुरी हर एक चीजों से हम दूर रहे पिता, क्योंकि ये सारी चीजें हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज वचन के अनुसार प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि बहुतों ने अपने पाप को आज यहाँ पर छोड़ा है प्रभु जी, बहुतों ने अपने गलत कामों को छोड़ा है, त्यागा है प्रभु जी, और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि अब वो अच्छे रास्ते में चलेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा मार्ग में पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे प्रभु जी। प्यारे पिता पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ हम सबों को पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा आशीष दिया है, छुटकारा दिया है, सारे बंधनों को तोड़ा है, हमारी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, सबको हमारी जिंदगी से दूर किया प्रभु, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारे कष्टों को दूर कर दिया प्रभु। हम ऐसा विश्वास करते पिता, क्योंकि तेरे कलाम में, तेरे वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में सब कुछ कर दिया है पिता, हम आपका दिल से, हृदय से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता हम सबों को आपने प्रभु बीते दिनों में संभाला, बचाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप हमें संभाले, बचाए पिता, अपने लोगों में आप बिठा पे अपने सुरक्षा के बारे में रखे प्रभु जी। ऐसा हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। हर बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए इस दुआ को, प्रार्थना को, विनती निवेदनों को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसकी शांति और सामर्थ हम सबके साथ प्रभु यीशु आपके दूसरी आगमन तक हमसे लेकर हमेशा हमेशा युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा प्रभु यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह की, फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, और आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सभी को जय मसीह, प्रभु आशीष दे, जय मसीह, जय